ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो चलिए गुंजन जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में हम जो है देंगे आपको। इस बीच जो है IRFC को लेकर के जगदीश माली जी बहुत दिन से परेशान हैं। कह रहे हैं कि क्या अभी जो है नए लेवल पे बाय करना चाहिए। IRFC RVNL ये वो ऐसे शेयर हैं सर कि आप जब आते हैं तो अक्सर चर्चा होती रहती है और लोगों की पोजीशन भी फंसी हुई है। 0.25% के आसपास की गिरावट है, आज 119 के आसपास चल रहा है। इन दोनों पे ही आपका व्यू जानना चाहेंगे, IRFC और साथ ही साथ RVNL 330 331 के आसपास। बीच में जो रिकवरी आई बाजार में उसमें RVNL ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, फर्क ये है, बार बार लोग IRFC को रेलवे स्टॉक समझकर जो कहते हैं ना, आकर्षित हुए और फंस गए। रेलवे स्टॉक है, रेलवे के लिए काम करता है, बट इसका जो मुख्य काम है वो रेलवे के लिए पैसा जुटा के देता है। एक कमीशन एजेंट है। कमीशन एजेंट की हैसियत कहिए तो उसे वो एक छोटा सा कमीशन मिलता है, एक फी मिलती है जिससे कंपनी चलती है। लेकिन इसमें लोग बाग जो कहते हैं इतने ज्यादा आकर्षित हो गए और ये सोचने लगे कि ये कंपनी भी उस तरह चलती है जैसे कि और कंपनियां चलती है। इसके कारण इसके अंदर में फंसते चले गए और काफी जो कहते हैं ऊपर के गिरावट, मेरे ख्याल से इसका भाव 200 रुपए के आसपास एक समय चला गया था जब चुनावी नतीजे घोषित हुए थे, और वहां से एक गिरावट शुरू हुई है। मेरे ख्याल से ये जो भाव है 105 120 के बीच का जो रेंज है, इस भाव पर ये शेयर चलता रहेगा। इसमें आपको एक डिविडेंड यील्ड अच्छी मिलती है और शेयर में एक धीरे धीरे जो कंपनी की ग्रोथ आती है वो आती रहेगी। अगर आप एक स्टेडी अप्रिसिएशन के हिसाब से निवेशित रहना चाहते हैं तो बेशक रहिए। अगर आपको वो झड़पी प्राइस मूवमेंट चाहिए तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप और कोई शेयर में आपका पैसा निवेश कीजिए। एक शेयर जो मैं कह सकता हूं रेलवे के पैक में ही, अगर कोई शेयर है जो रेलवे पैक में अच्छा लगता है, मौजूदा स्तर की मैं बात नहीं कर रहा, बट वो है RVNL। वो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है और उसके पास ऑर्डर ज्यादा आते हैं कम आते हैं, उससे नफा नुकसान बढ़ता या घटता है। आपने RVNL का जिक्र किया, एक और शेयर सर जिस पे आपका रुख थोड़ा सा आकर्षित करना चाहेंगे वो है जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन काफ़ी शानदार रिटर्न इसने लोगों को दिए। अभी क्या करना चाहिए जुपिटर वैगन में? क्या अब जो है जो जितना करेक्शन आ गया है क्या पोर्टफोलियो में शामिल कर लें? 700 के आसपास था, अब जो है 293 पे मिल रहा है। अभी भी अच्छा लग रहा है आपको? सर देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर शामिल था, है और रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक दिन के लिए नहीं होता। कंपनी का प्रदर्शन शानदार है, शेयर का प्रदर्शन खराब है, क्योंकि बाजार में सबको जो शेयर कंटिन्यूअसली ऊपर चले वही शेयर अच्छे लगते हैं। लेकिन बीच में इसके भी जो वैल्यूएशन और खास करके पी मल्टीपल जो है वो ट्रिपल डिजिट में पहुंच गए थे, और ट्रिपल डिजिट के वैल्यूएशन क्रिकेट के मैदान पे अच्छे लगते हैं, शेयर बाजार में नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब महंगे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक करना आवश्यक हो जाता है। और अगर आप ध्यान दें तो मैं कई बार जब शेयर बहुत महंगे होते थे तो यही कहता था कि भाई आप निकल नहीं पाओगे शेयर में, कम से कम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए कि जब शेयर उल्टा चलने लगे तो आप उसमें से निकल जाएं। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये स्थिति जो है जुपिटर वैगन IRFC RVNL को लेकर के देखने को